नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 16 दिसंबर दिन सोमवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। आयुष्मान कार्ड बना बिहार की प्रिया के लिए संजीवनी। गैंगरेप मामले में अब तक चार्जशीट नहीं हुआ दाखिल। 2500 के झांसे में नहीं फंसेंगी बेटियां। कैमूर में मोहनिया विधायक ने दिया बयान। गर्लफ्रेंड के भाई की हत्या। लालू परिवार को जनता ने 15 साल तक झेला है। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। IRCTC 5 से 17 जनवरी 2025 तक 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेष यात्रा का आयोजन कर रहा है, जिसमें स्लीपर क्लास का किराया Rs 24,330 प्रति व्यक्ति है। यह यात्रा झांसुगोड़ा से शुरू होकर श्री महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, शिरडी साईं बाबा और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान करती है। यात्रा के दौरान आरामदायक सुविधाएं और धार्मिक स्थलों का अनुभव सुनिश्चित किया जाएगा। बुकिंग के लिए IRCTC वेबसाइट या 8595-937-7331 पर संपर्क करें। यह यात्रा धर्म और आध्यात्मिकता का अनूठा अनुभव प्रदान करती है। कैमूर में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है, जो दिल्ली से ट्रक में लाई जा रही थी। ट्रक को भभुआ के स्वरा नदी के पास रोका गया और चालक, जो राजस्थान का निवासी है, को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। उत्पाद अधीक्षक ने इसे तस्करी रोकने की बड़ी सफलता बताया। यह अभियान राज्य में शराब तस्करी के नेटवर्क पर अंकुश लगाने और त्योहारों से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। कैमूर की मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने तेजस्वी यादव के महिलाओं को रुपये 2500 देने के प्रस्ताव को झांसा बताते हुए आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जुमलेबाजी को समझ चुकी हैं और चुनावों में सही जवाब देंगी। संगीता ने राजद की पिछली घोषणाओं को भी निरर्थक बताते हुए NDA सरकार की महिलाओं के लिए विकास योजनाओं की सराहना की, जो उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। उनका कहना है कि महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं और ऐसी घोषणाओं के बहकावे में नहीं आएंगी। बेगूसराय में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी और जबरन वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां समस्तीपुर के 2 युवकों से 1,56,000 रुपए की वसूली की गई। एक लड़की ने फोन कर दोनों को बेगूसराय बुलाया, जहां बदमाशों ने उन्हें घेर कर सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। युवकों ने रिश्तेदारों से पैसे जुटाकर 1,56,000 रुपए फोन पे के जरिए दिए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। यह घटना ठगी के बढ़ते मामलों के प्रति सतर्कता की जरूरत को रेखांकित करती है। बगहा में गर्लफ्रेंड के भाई आदित्य की हत्या का मामला रिश्तों की जटिलताओं और नाबालिगों के बढ़ते अपराध की गंभीर तस्वीर पेश करता है। आदित्य ने अपनी बहन के प्रेमी को संबंध खत्म करने की चेतावनी दी थी, जिससे नाराज प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 8 दिसंबर को गंडक नदी किनारे चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आदित्य के फोन से उसकी बहन को भ्रामक संदेश भेजा गया। CCTV और तकनीकी जांच से पुलिस ने दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा। यह घटना समाज में जागरूकता और रिश्तों में संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करती है। मगध विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रोफेसरों पर म्यांमार में अवैध PhD डिग्रियां बांटने के आरोप ने शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। 27 सितंबर को म्यांमार में दोनों प्रोफेसरों द्वारा विदेशी छात्रों को फर्जी डिग्रियां दी गईं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। कुलपति SP शाही ने इसे फर्जी करार देते हुए 11 दिसंबर को FIR दर्ज करवाई। नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर के बाहर डिग्री वितरण अवैध है। मामले की जांच जारी है और इसे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है। कड़ी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। कैमूर में एक यात्री द्वारा बिना टिकट यात्रा करते हुए TTE को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने अपनी पहुंच का हवाला देते हुए खुद को DRM का भतीजा बताया। घटना पटना से बक्सर के बीच की है, जहां TTE ने टिकट मांगने पर यात्री को उतरने के लिए कहा, लेकिन यात्री ने रेल मंत्री से बात कराने और धौंस जमाने की कोशिश की। TTE ने संयम से पेश आकर मामले को संभाला, लेकिन यह घटना नियमों की अवहेलना और रेलवे अधिकारियों के प्रति असम्मान को उजागर करती है। ऐसी घटनाओं में सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि दूसरों को अनुशासन और नियमों का पालन करने का संदेश दिया जा सके। बेगूसराय में एक नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जिसमें उसके प्रेमी पर शादी का दबाव बनाने और इनकार करने पर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। 16 दिसंबर को रसीदपुर में 17 वर्षीय उजाला कुमारी ने पंखे से लटककर जान दे दी। आरोपी अवधेश कुमार राम, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता था, पिछले 1.5 साल से उजाला को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना नाबालिगों की सुरक्षा और ब्लैकमेलिंग के बढ़ते मामलों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती है। बगहा में एक नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका के भाई आदित्य की चाकू मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वह उन्हें अपनी बहन से मिलने से रोक रहा था। 8 दिसंबर को गंडक नदी किनारे आदित्य को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद आरोपियों ने आदित्य के शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। यह घटना नाबालिगों के रिश्तों में बढ़ती जटिलताओं और उससे उपजी हिंसा को उजागर करती है, जो समाज और परिवारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
बिहार की प्रिया गुप्ता के लिए आयुष्मान कार्ड जीवनदायिनी साबित हुआ, जब एक गंभीर सर्वाइकल इंजरी के बाद उसका इलाज BHU ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। स्कूल में खेलते समय एक लड़की द्वारा धक्का दिए जाने के बाद प्रिया की गर्दन में गंभीर चोट आई, जिसके कारण उसे चलने फिरने में कठिनाई होने लगी। आयुष्मान कार्ड के तहत अब तक 15 लाख रुपए से अधिक का इलाज मुफ्त में किया गया है, जिससे उसके परिवार को आर्थिक राहत मिली। यह घटना आयुष्मान भारत योजना की सफलता और गरीब परिवारों के लिए चिकित्सा सहायता की अहमियत को उजागर करती है। बिहार के चर्चित IPS अधिकारी शिवदीप लांडे का इस्तीफा 89 दिनों से लंबित है, जो 19 सितंबर 2024 को उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से दिया था। इस्तीफे की प्रक्रिया में देरी हो रही है क्योंकि उनकी फाइल पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के बीच फंसी हुई है। लांडे का इस्तीफा रिजेक्ट होने की बात सामने आई है और गृह विभाग अभी भी अन्य विभागों से NOC ले रहा है। लांडे ने स्पष्ट किया कि वह बिहार में बने रहेंगे, लेकिन इस्तीफे की प्रक्रिया में देरी के कारण उन्हें मार्च 2025 तक इंतजार करने को कहा गया है। इस मुद्दे ने बिहार पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार में घमासान मचाया है और यह प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलताओं और अधिकारियों के अधिकारों पर सवाल खड़ा कर रहा है। मधुबनी में एक गैंगरेप मामले में चार्जशीट दाखिल न होने के कारण पीड़िता के परिवार में चिंता गहरी हो गई है। यह मामला एक नाबालिग लड़की से संबंधित है और घटना के बाद 1 महीने से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अब तक जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। पुलिस ने नाबालिग की उम्र के निर्धारण के लिए हड्डी जांच कराने का निर्णय लिया है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि पीड़िता की उम्र क्या है और आरोपियों पर पोक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके। हालांकि मामले में देरी का मुख्य कारण यह है कि पीड़िता के पिता पटना आने के लिए तैयार नहीं हैं। ये घटना समाज में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर चिंता बढ़ा रही है और न्याय की त्वरित प्रक्रिया की आवश्यकता है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने हाल ही में बाल तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया, जिसमें 5 तस्करों को गिरफ्तार किया और 25 बच्चों को बेंगलुरु जाने से रोक लिया। यह बच्चे टाइल्स की फैक्ट्री में काम करने के लिए ले जाए जाने वाले थे। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने गुप्त सूचना के आधार पर यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन से बच्चों को रेस्क्यू किया। तस्करों ने बच्चों के माता पिता को अच्छी कमाई का लालच देकर उन्हें अपने साथ लिया था। यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर हुई, जब ट्रेन रवाना होने वाली थी। इस साल अब तक RPF ने करीब 160 बच्चों को रेस्क्यू किया है। यह घटना बाल तस्करी के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों की सक्रियता को दिखाती है और समाज में इस अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करती है। बक्सर में मुकेश सहनी का भव्य स्वागत हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला और बाजा गाजा से उनका अभिनंदन किया। सहनी ने ज्योति प्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वह क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। ये घटना उनके प्रति समर्थन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता को दिखाती है। शेखपुरा में स्कूलों के सफाई कर्मियों ने 7 महीने से बकाया वेतन न मिलने पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उन्होंने DM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेतन का तत्काल भुगतान करने की मांग की। सफाई कर्मियों का कहना था कि वेतन न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और वे अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द समाधान करेंगे। पूर्णिया में एक पत्नी ने अपने पति की लाश बेड पर पाई, जिनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। पति विपिन सिंह 40 शराब की लत के शिकार थे और पिछले रात शराब पीने के बाद अगले दिन सुबह उनकी मौत हो गई। पत्नी पूनम देवी ने बताया कि शराब के कारण परिवार की स्थिति खराब हो रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की, ताकि मौत के कारण का पता चल सके। यह घटना शराब की लत के खतरों को उजागर करती है और समाज में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगला पांडे ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वे राजनीति में बेरोजगार हैं और यह यात्रा राजनीतिक रोजगार पाने के प्रयास के रूप में देखी जानी चाहिए। पांडे ने लालू परिवार की आलोचना करते हुए कहा कि जनता ने पिछले 15 वर्षों में केवल परिवार की सेवा देखी है, न कि जनहित में कोई काम हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी की यात्रा एक व्यर्थ रणनीति है और उनका असली उद्देश्य राजनीतिक लाभ है। पांडे ने बिहार वासियों से अपील की कि वे पारिवारिक राजनीति से ऊपर उठकर असली मुद्दों पर ध्यान दें। कैमूर जिले में दहेज हत्या की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक मां ने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसकी बेटी ज्योति कुमारी की हत्या कर दी। मृतका की मां का कहना है कि शादी के बाद से उसकी बेटी पर दहेज की मांग को लेकर लगातार अत्याचार हुआ। उन्होंने बताया कि मकान बनाने के लिए पैसे देने के बावजूद अत्याचार जारी रहे, जिससे उसकी बेटी मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान थी और अंततः उसकी हत्या हो गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपित फरार हैं। ये घटना दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा की गंभीरता को दर्शाती है और इसके खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।